हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएस का सिलेबस। स्पेशली आपका जो मुख्य परीक्षा होता है उसका सिलेबस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हमने एक आपका जो होता है प्रारंभिक परीक्षा जो होता है यूपी पीसीएस का, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसके अंतर्गत आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इसके सिलेबस को अच्छी तरह से वहाँ पर बताया गया है। उसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि सर एक जो आपका मुख्य परीक्षा होता है उस पर भी एक सिलेबस, उसका सिलेबस जो है कवर किया जाए। आप ही लोगों को जो है कि कमेंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपका जो मुख्य परीक्षा होता है उसके सिलेबस को कवर इस वीडियो में किया जाएगा। बात करते हैं आपका कि इसका जो सिलेबस होता है इसके अंतर्गत आपको कितने चरण देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपका जो सबसे पहले होता है इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे दो पेपर, जिसमें आपका एक होता है जीएस का एंड सेकेंड होता है आपका सी सैट का, जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सैट, सॉरी, सी सेट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्रेंड, जो आपका सी सैट होता है प्रारंभिक परीक्षा का, सी सैट, जो सी सैट होता है इसमें जो है कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से अगर आप 33 क्वेश्चन सही कर देते हैं आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। ओके। बट जो आपका वो होता है जीएस का पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, इसी के बेस पे जो है कि आपका निकलता है कट ऑफ, जिससे क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप तो आप जाएंगे मेंस के लिए। आपका जो जीएस का पेपर होता है इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का आपका जो है कि जीएस भी होता है और सी सेट भी होता है। इस तरह से होते हैं। ओके। तो इस तरह से आपका जो आपका सी सेट है ये क्वालिफाइंग होता है, जो जीएस है इसी के बेस पर जो है कि आपका निकलेगा कट ऑफ। अगर ये पास कर लेंगे तो आप आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ओके। आइए बात करते हैं आपका जो मुख्य परीक्षा होता है इसका क्या नेचर होता है। तो देखिए, आपका जो मुख्य परीक्षा होता है टोटल होता है 1500 मार्क्स का, और इसमें टोटल जो आपको पेपर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 8 पेपर। ओके। अब इसके बाद आपका जो होता है इंटरव्यू इंटरव्यू टोटल आपका जो होता है 100 मार्क्स का होता है। ओके। इस तरह से आपका जो मुख्य जो आपका मेन जो आपका पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है कि 1500 जो आपका मुख्य परीक्षा होता है इसका मार्क्स एंड जो आपका इंटरव्यू का होता है 100 मार्क्स, इन दोनों को आपको लाना है ठीक से। इन्हीं के बेस पर जो है कि आपका तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके। आइए आगे बात करते हैं आपका जो है कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है क्या है, आपको किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ओके। आइए शुरू करते हैं वीडियो को अब। तो देखिए, आपका जो मुख्य परीक्षा होता है उसके जो सभी सिलेबस हैं, आपकी जो पाठ्यक्रम है इसका, इस पे पहले एक आउटलाइन डाल लेते हैं कि इसमें आपको किस तरह के जो कितने पेपर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आपका जो पहला पेपर यहाँ पर होगा वो होगा सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा इसका टोटल आपको 150 मार्क्स मिलेगा, मतलब हल करने के लिए हल कर देंगे आप तो। जो आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। सेम ही होगा आपका जो है कि निबंध का पेपर जो होता है इसके लिए भी आपको टोटल 150 मार्क्स मिलेंगे एंड आपको जो टाइम दिया जाएगा हल करने के लिए वो मिलेगा 3 घंटे का टाइम। ओके। इसके बाद आपका जो आता है जीएस का पेपर आते हैं, 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस कह लीजिए या फिर जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन। ओके। ये जो आपके सामान्य अध्ययन होते हैं टोटल आपके 200 मार्क्स जो है कि होते हैं पर आपका जो जीएस होता है, यानी कि जीएस फर्स्ट जो है आपका 200 मार्क्स का होगा, सेकेंड भी एंड थर्ड भी एंड फोर्थ भी। इस तरह से आपको जो सभी चारों जीएस होते हैं इनका जो अगर सम अप कर दिया जाए तो आपको 800 मार्क्स देखने को मिलेंगे सभी जीएस के। ओके। इसके बाद आपका जो होता है आपको चूज करना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय। इसके लिए टोटल आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 400 मार्क्स। 400 मार्क्स के होंगे आपका जो है कि वैकल्पिक विषय। अगर किसी आप एक विकल्पी विषय को चूज करते हैं तो उसका जो है कि फर्स्ट एंड सेकंड करके पेपर आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा 200 मार्क्स का एंड जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी होगा 200 मार्क्स का। इस तरह से आपका जो ऑप्शनल होगा वो टोटल होगा 400 मार्क्स का। ओके। आइए अब सभी को जो आपके सभी पेपर्स हैं सभी को वन बाय वन करके देखते हैं डिटेल में। देखिए, आपका जो सामान्य हिंदी हिंदी होता है आपका, इसका देख लेते हैं आपका कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अंतर्गत। देखिए, पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पर दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। सेकेंड दिया हुआ है संक्षेपण। इसके बाद दिया हुआ है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। इसके बाद आपका दिया हुआ है चौथा शब्द ज्ञान एवं प्रयोग।
नेक्स्ट आपका दिया हुआ है उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग। इसके आगे आपका दिया हुआ है विलोम शब्द। देन आपका दिया हुआ है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। लास्ट आपका दिया हुआ है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ये आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस है मेंस का। आइए आगे देखते हैं आपका जो निबंध का पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है या फिर नेचर क्या है। देखिए निबंध का पेपर है आपका, इसके लिए भी आपको टोटल जो है कि 150 मार्क्स मिलेंगे। 150 मार्क्स मिलेंगे। आपको जो टाइम मिलेगा 3 घंटे का टाइम मिलेगा हल करने के लिए। इसका जो आपका निबंध पेपर होता है इसको लिखने के लिए आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। या आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में लिखे जा सकते हैं बोला गया है। दिया हुआ है निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना है। यानी कि देखिए यहाँ पर खंड क दिया हुआ है, खंड ग दिया हुआ है, खंड ख एंड खंड ग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक खंड में 3 3 टॉपिक दिए गए हैं आपके लिए। बट यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्द। यानी कि जो खंड क दिया हुआ है, जो 3 आपके टॉपिक है, किसी भी एक पर लिखना है, वो भी कम से कम 700 शब्दों में लिखना है। ऐसे ही करके सभी खंड में करना है आपको। सभी खंड से एक एक आपके टॉपिक चूज करने हैं। सभी जो चूज करेंगे उनको 700 शब्दों में कम से कम लिखना है। ये आपका नेचर है इसका। ओके। अब 50 मार्क्स के देखिए प्रत्येक खंड होंगे, यहाँ बोला गया है। ये आपका हो गया निबंध का जो है कि आपका नेचर या फिर क्वेश्चन पेपर हो गया। आइए आगे देखते हैं आपके जो जीएस के पेपर होते हैं उसके अंतर्गत आपको किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपके ये जीएस के पेपर हो गए। बात करते हैं आपका जो जीएस फर्स्ट होगा, इसके अंतर्गत आपको किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखिए इतिहास बोला गया है। इतिहास के अंतर्गत आपके सभी इतिहास आ जाएंगे। आपका जैसे कि आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, प्राचीन आपका इतिहास हो गया, आपका विश्व का इतिहास हो गया, एंड आपका जो आर्ट एंड कल्चर होता है यानी कि संस्कृति जो हो गया, वहाँ से भी आएंगे। एंड आपका आगे दिया हुआ है सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोसाइटी या फिर सोशियोलॉजी कह लीजिए। ओके। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल और उत्तर प्रदेश विशेष विज्ञान। ओके। नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका जो GS2 होता है, इसके अंतर्गत आपको किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका दिया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उत्तर प्रदेश विशेष विज्ञान। ओके। ये आपका सेकंड पेपर हो गया। अब बात करते हैं आपका जो GS थर्ड होता है उसके अंतर्गत आपको किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे आपका दिया हुआ है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आगे आपका दिया हुआ है आपदा प्रबंधन। देन आपका दिया हुआ है इंटरनल सुरक्षा, सॉरी आपका दिया हुआ है आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश विशेष विज्ञान। आपका जो उत्तर प्रदेश से इसका जो है कि आर्थिक पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर देखना है। ओके। आगे आपका दिया हुआ है GS फोर्थ आपका दिया हुआ है। इसके अंतर्गत देखते हैं किन किन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीति शास्त्र मानवीय अंतः। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अभिवृत्ति। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है संवेगात्मक बुद्धि। देन आपका लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ओके। लास्ट आपका दिया हुआ है केस स्टडी आदि। तो ये आपके जो है कि चारों GS के पेपर हो गए। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको सभी जो GS होंगे 200 मार्क्स के होंगे। ये भी 200 मार्क्स का होगा, सेकेंड भी आपका 200 मार्क्स का होगा, थर्ड भी एंड फोर्थ भी आपको जो है कि 200 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपको जो चारों GS होंगे 800 मार्क्स के होंगे। और आपका जो होता है इसको इन सभी को हल करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का यानी कि 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आइए बात करते हैं आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका नेचर क्या है। तो देखिए आपका वैकल्पिक विषय है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपको इन्हीं सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं इन्हीं में से किसी एक को आपको चूज करना होगा एज अ ऑप्शनल। ओके। तो देखिए बात करते हैं आपको कि आपके सामने कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जिनमें से किसी एक को आपको चूज करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कृषि हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान एंड आपका दिया हुआ है सांख्यिकी, प्रबंध एंड नेक्स्ट आपका दिया हुआ है राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, नृविज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी। देन आपका दिया हुआ है विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, चिकित्सा विज्ञान। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट होंगे आपके सामने, इन्हीं में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। ओके।
बात करते हैं कि इसका टोटल आपको जो मार्क्स कितने मिलेंगे आपको। देखिए आपको टोटल जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा 400 मार्क्स का होगा। इसमें से आपका जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर होगा वो होगा 200 मार्क्स का। एंड आपका जो सेकेंड पेपर होगा वो भी होगा 200 मार्क्स का। ओके। सब्जेक्ट आपका एक ही होगा, बट उस सब्जेक्ट को यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड करके आपको देना पड़ेगा पेपर। इस तरह से आपके 200 प्लस 200 करके 400 मार्क्स आपके हो जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके। आइए देखते हैं आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्या नेचर होगा इसमें। ये देखिए आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो आपका होगा, आपको जब मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उसका कट ऑफ निकलेगा। अगर आप कट ऑफ को पार कर लेंगे तो आपका जो है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। सॉरी, आपका जो इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के बाद। तो जब का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देखिए आपका जो टोटल मार्क्स होगा इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें से आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है कि कितना आप ला पाते हैं। इस तरह से आपका जो मुख्य परीक्षा का होता है, मुख्य परीक्षा का जो 1500 मार्क्स होता है, एंड आपका जो इंटरव्यू होता है इंटरव्यू का 100 मार्क्स। यही दोनों आपके जो है कि निर्धारक तत्व हैं या पैरामीटर हैं या मार्क्स हैं, जिसके बेस पर आपको डिसाइड आपको सर्विस जो है कि मिलेगी, या फिर आपको डिसाइड डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए इस 1500 मार्क्स एंड आपका जो 100 मार्क्स होता है, इन पर फोकस होना चाहिए। स्पेशली आपका जो मुख्य परीक्षा होता है इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप ठीक से नंबर ले आएंगे तो आपका जो मुख्य आपका जो इंटरव्यू होता है यहाँ से कुछ एवरेज मार्क्स भी ले आएंगे आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से जो है कि आपका इसका सिलेबस है। आप देख सकते हैं आपको जो सभी सब्जेक्ट हैं मुख्य परीक्षा के, आपके जो सभी टॉपिक्स हैं सभी को बताया गया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट हो अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवाल जो भी होंगे सभी के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। ओके। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।